मेरे साथियों, सुजस बुलेटिन की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे होंगे कि सर क्लासेस जो है आपकी आ नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो, प्रॉब्लम कुछ चल नहीं रही है क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। कंटेंट सुजस में इतना वही कंटेंट आ रहा है बार बार कि निर्वाचन आयोग और वो ऐप रिडीम कार्ड, बस वही चीज़ें चल रही है। तो कंटेंट कम होने की वजह से जो है हम लोग 5-7 दिन का जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको जो है एक छोटी सी क्लास में जो है समझो लेंगे, क्योंकि जब तक चुनाव चलेंगे तब तक यही सब चीज़ें चलेगी और जो चीज़ें चल रही है उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बात कर ली है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि आज जो है इस डिस्ट्रिक्ट में बूथ लगी है, आज उस डिस्ट्रिक्ट में बूथ लगी है, आज वहाँ पे रैलियाँ निकली, ऐसा इन सब से अपने एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। तो उन सब चीज़ों को अपन क्यों ही इन्वॉल्व करें, क्यों ही अपने नोट्सों में जो है जगह दें, जब उनका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो जिन चीज़ों का एग्ज़ाम में रोल है उन सभी चीज़ों को लेके हम लोग चलने वाले हैं। चाहे क्लासेस लेट आए, पर आप ये नहीं सोचे कि क्लासेस रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, आप नो टेंशन रहें। आज 31 अक्टूबर तक का करंट अपन बात करेंगे, 2-5-10 मिनट की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा ही होगी। और इसके बाद में जो है आगे जो 5 दिन होंगे, 1 2 3 4 5, उसकी क्लास देखेंगे। 5 से लेकर 10 तक की क्लास देखेंगे। तो 5-5 दिन का सेट करके, और क्योंकि कंटेंट कम है तो थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो चीज़ों को, क्योंकि मैं आपका जो है ज़्यादा समय इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मेरे पे विश्वास है तो आप जो है कंटिन्यू इसके साथ बने रहें। तो अभी तक जो है आज की क्लास से पहले हम लोग 24 तारीख अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर्स थे उनको कर चुके थे। ठीक है ना, तो आज हम 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ चल रही, एक जो है एक और नया ऐप है। इससे पहले हमने कई सारे एप्लीकेशन की बात की, कई सारे नहीं, 2-3 एप्लीकेशन की बात की, सक्षम वगैरह की, है ना। तो आप जो है उनको पिछली वीडियोस में जाके देखें कि क्या होती है, क्या क्या चीज़ें चली थी, है ना। और हमने दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी थी, है ना। तो उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो मैं बता रहा हूँ उस कंटेंट से आपके जो सुजस में से बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो ये क्या है भाई वोटर हेल्पलाइन ऐप? तो जो ये मतदाताओं को जो है सक्रिय भागीदारी को जो है सुनिश्चित करने के लिए ऐप बनाया गया है, कि वोटर को क्या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये किसी प्रकार से जो है वोट देने के लिए मतदाता वहाँ मतदाता केंद्र तक अवश्य पूछे। सभी मतदाता जो है वोट अपना दे के जरूर आए। कौन चला रहा है ये तर्ज चला रहा है भारत निर्वाचन आयोग वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के द्वारा, कि किसी भी प्रकार के वोटर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो जो है हमें वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जो है सूचित कर सकता है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक और इसी तर्ज पर भीलवाड़ा में एक ऐप लॉन्च किया गया है, सहज भीलवाड़ा ऐप। कौन सा? सहज भीलवाड़ा ऐप। राजस्थान में शायद ये एक ही ऐप ऐसा बना होगा स्पेशली वोटिंग को जो है सरल और सुगम बनाने के लिए। तो ये होम वोटिंग की सुविधा के लिए, कि अगर आप घर पे बैठे हो और अगर आप वो घर पे जो होम वोटिंग कौन करेगा? जो बुजुर्ग होगा, है ना, जो दिव्यांग होंगे। तो इस सुविधा को देखते हुए इस सुविधा को और भी ज़्यादा सरल और सुगम बनाने के लिए आपको पता ही एक फॉर्म भरा जाता है उसके लिए, है ना। मैंने बताया भी था आपको, जो दिव्यांग है या फिर 80+ जो बुजुर्ग है उनके लिए, अगर वो नहीं जा सकते हैं तो फिर वो उनके लिए वोटिंग सिस्टम अलग से फॉर्म F12 नाम से कुछ जो फॉर्म था वो पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो वो उसको और भी इजी बनाने के लिए ये लोग भीलवाड़ा वाले जो है एक ऐप चला रहे हैं, सहज भीलवाड़ा ऐप। यहाँ पर आप नॉलेज दे दो, यहाँ पे आप सूचना दे दो, तो प्रशासन जो है आपको घर पे बैठे क्या दिलाएगा? आपको जो है वोट दिलवाएगा। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इस बार एक और नई चीज़ें आपने देखी होगी कि इतने सारे एप्लीकेशन वगैरह चल रहे हैं। तो इस बार किया क्या जा रहा है भाई, जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए हम जो है सूचना तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। आईटी सेक्टर से जो है हम लोग चुनाव को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा ही होगा, ये एप्लीकेशन चलाया गया, उसमें जो है 5 मिनट का वीडियो डाल दो, आचार संहिता का किसी प्रकार का कोई भक्षण हो रहा है तो आपकी तुरंत कार्रवाई जो है की जाएगी। कौन सा ऐप है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, याद आ गया होगा ना कौन सा ऐप है? सी विजिल नहीं, वही है ना। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे।
सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो है गुड टच बैड टच की जो है जानकारी देना बच्चों को, तो ये चल रहा है अभी प्रोग्राम सुरक्षित राजस्थान। स्कूलों को जो है बच्चों को जो है ये बताया जा रहा है कि आपको कौन जो है किस प्रकार से टच करता है, क्या ये है जो आपको बंदा सामने वाला जो टच कर रहा है क्या वो सही है क्या वो गलत है। इस चीज़ की जानकारी के लिए जो ये 2 चरण चले हैं। एक तो पहला चरण जो आपका 26 अगस्त को चला था 2023 को, और एक जो चरण चल रहा है 28 अक्टूबर को अभी जारी है, 28 अक्टूबर को चलाया गया। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो गुड टच बैड टच है वो प्रत्येक महीने में जो एक बार बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ताकि किसी बच्चे के साथ गलत नहीं हो, वो जो है पहले से ही जागरूक हो जाए। जो भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ भी बालक शेयर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो बच्चा अगर आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसको आप जो है थोड़ा सा नेगलेक्ट नहीं करें, उस चीज़ को समझें कि क्या बच्चा सही कर रहा है, क्या उसकी तह तक जाने की कोशिश करें। तो हो सकता है किसी न किसी प्रकार से ये जो गुड टच बैड टच जो है बेहद जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हो सकता है कि जो समाज में जो ये दुर्घटनाएं हो रही है उससे आप जो है बच्चों को बचा सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन जो है पहल है। और इसमें तो मैं कहता हूँ कि भाई यूँ नहीं कि आप जो है इतने दिनों में चला रहे हो, आप पर मंथ चलाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ही बिगड़ रहा है, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है। और इसको संचालन कौन कर रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक बनाना। बच्चों को जो है किस प्रकार से लोग गलत तरीके से टच कर रहे हैं, यह किस प्रकार से क्या गलत टच है, क्या बढ़िया टच है, क्या मतलब किस प्रकार से गंदी सोच से टच कर रहा है इंसान। तो उस चीज़ों की नॉलेज जो है हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय है उसकी प्रगति के लिए एक समीक्षा बैठक की गई है। तो क्या है ये भाई, ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, तो इसकी बैठक की गई थी। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय क्या चीज़ है। तो इसकी स्थापना जो है 2004-05 में हो गई थी। और इसमें पात्र कौन होते हैं? तो इसमें 75% बालिकाएं जो हैं वो SC ST SC OBC और अल्पसंख्यक की होती हैं। और 25% बालिकाएं जो सामान्य वर्ग का अगर कोई व्यक्ति और BPL परिवार से संबंधित हैं तो उनकी बालिकाओं को भी जो है इस कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अंतर्गत एडमिशन दिया जाता है। स्पेशली इसमें जो है फर्स्ट में जो है विकलांग बालिकाएं अगर कोई हैं तो उनको जो है इसमें रखा जाता है। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ बात करेंगे, हालांकि फ़िलहाल इतना ही है। और बहुत सारी जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस चलती रहेगी और ज़्यादा हम बात करते रहेंगे। जो सूजस में जितना कंटेंट था हमने इसको संजोया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है आपका प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 9 अगस्त 2023 से। कब हुआ था? 9 अगस्त 2023 से। और ख़त्म कब हुआ? ये 31 अक्टूबर के दिन ये समाप्त हो जाता है। किस जगह पर समाप्त हुआ? तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है आपका मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है आपका 9 अगस्त 2023 से शुरू हुआ, 31 अक्टूबर तक जो है आपका समाप्त हो गया। आपको ये ऐसे याद रखना है। आपको कैसे याद रखना है कि आयुष सर जो है आपके 31 अक्टूबर तक की करंट अफेयर करा रहे थे, है ना। इसी के साथ हमारा अक्टूबर समाप्त हो गया था और इसी के साथ मेरी माटी मेरो देश अभियान समाप्त हुआ। 9 अगस्त 2023 से चला, 31 अक्टूबर 2023 तक समाप्त हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर। ठीक है, आ जाओ अब आज की सुजस का लास्ट जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। और इसमें जो क्या है देखो, मैंने कहा था कि 9-10 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है आपको पूरा कवर करवा दूंगा मैं। तो इतना ही कुछ था। विधानसभा चुनाव 2023 की जो है अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की अनुमति से नई विधानसभा यानी कि 16वीं के गठन के लिए चुनाव करवाने हेतु मुख्य सचिव की ओर से जो है अधिसूचनाएं जारी कर दी गई। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन जारी करता है आपको पता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा का गठन करेंगे हम लोग अब। और इसी के साथ हमने जो है आज की क्लास में जो 23-24 अगस्त अक्टूबर का जो इम्पोर्टेंट जो 24 से लेकर 31 अक्टूबर का जो कंटेंट था उसको कवर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।